सौतेली माँ पार्ट 1। ज्योति के दो बेटे हैं, मितांश और शिविन। मितांश उसका सौतेला बेटा था। ज्योति अपने सगे बेटे शिविन को ही ज़्यादा प्यार करती थी। शिविन की शादी हो चुकी थी और मितांश की शादी भी आयुषी नाम की लड़की से हो जाती है। ज्योति शिविन की पत्नी अनु को ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू अनु के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम वही पहन कर चलना। तभी वहाँ मितांश आ जाता है। अरे माँ, तुम आयुषी के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना? हाँ हाँ, वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफ़ी साड़ी होगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। मितांश ये सुनकर उदास हो जाता है। तब आयुषी कहती है, आप उदास क्यों हो रहे हो जी? सही तो कह रही है मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत साड़ी है और सब नई है। मैं उनमें से ही कोई पहन लूँगी। वो बात नहीं है आयुषी, माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगा था मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। मितांश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। मितांश को उदास देखकर आयुषी को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन ज्योति शिविन को कुछ पैसे दे रही होती है। ये ले शिविन बेटा, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा ला। हाँ मम्मी जी। शिविन वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए, ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती है? बहू, ये किस तरह की बात कर रही है अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है क्या अपनी सास से? सास अरे, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, आपने तो मुझे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा अनु भाभी के लिए कुछ ना कुछ लाती है, मुझे तो आज तक आपने कुछ नहीं दिया। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती है? देख आयुषी, तू अपना काम कर, समझी? मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? तभी वहाँ मितांश आ जाता है। आयुषी, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। आयुषी अपने कमरे में चली जाती है और मितांश वहीं आ जाता है। आयुषी, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? आप तो कुछ कहते नहीं हैं, बस चुपचाप रहते हैं। किसी को तो आवाज़ उठानी होगी ना। कोई बात नहीं आयुषी, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। आयुषी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ अनु आ जाती है। आयुषी, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊँ? आप भी तो जा सकती हो ना, दिख नहीं रहा मैं खाना बना रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ हाँ, खाना भी मैं ही बनाऊँ, बाजार जाके सामान भी मैं ही लाऊँ, खुद तो कुछ करोगी नहीं, है ना? ओहो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है। सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो, वरना सासू माँ से कहकर मायके भिजवा दूंगी तुम्हें। हाँ, ओहो, हाथ लगा कर तो दिखाओ मुझे, देख लूंगी। बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की, समझी? आयुषी लिस्ट अनु के ऊपर फेंक देती है। अनु आयुषी को मारने आती है तो आयुषी उसका हाथ मोड़ देती है। ओह, हम मर गई रे, छोड़ मेरा हाथ। आइंदा से मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। अनु रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस आयुषी चुड़ैल ने हम मेरा हाथ मोड़ दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो, निकलना ही है तो मितांश और आयुषी को निकालेंगे ना। नहीं, मुझे अलग घर चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, हम दोनों इस घर में अब जल्द से जल्द निकल जाएंगे यहाँ से। आप नए घर का इंतज़ाम कीजिए, बस मैं इन दोनों के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया, मैं माँ को भी बता देता हूँ। माँ, वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर? मैं चाहती हूँ कि बस मैं और तुम, हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, हम इस झमेले से दूर। अरे पर माँ को यहाँ इस तरह से छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा ना अनु, वैसे वो तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ, नाम का ख्याल रखती है, क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना, और अगर तुम सौतेले होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक करती जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है।
अरे फिर भी कुछ नहीं। देखो, या तो हम दोनों इस घर से कहीं दूर जाएंगे या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। शिविन अपनी माँ से बात करने आता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ अनु के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। और कब शिफ्ट होना है हमें? मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। अब नहीं माँ, मैं और अनु ही जाएंगे बस। आप तो यहीं रहो, पुश्तैनी घर भी है आपका। अरे बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है, तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मुझे अपने साथ ले जा बेटा। तभी वहां अनु आ जाती है। अरे माँ, आपको पता है किराए के घर में कितना खर्चा होता है, और अगर आपको भी ले गए तो खर्चा होगा। आप तो बस यहीं रहो इस घर में। कोई बात नहीं शिविन, तुम लोग चले जाओ, माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ। हम माँ का ख्याल रखेंगे, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। आयुषी को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मम्मी जी को पता चलेगा, बड़ा सगा और सौतेला करती थी ना। सगा बेटा तो जा रहा है इन्हें छोड़कर, अब आएगी इन्हें अकल, और नहीं आई तो मैं लाकर रहूंगी। आयुषी अपनी सास को कैसे अपने सौतेले बेटे से मिलाएगी, जानने के लिए देखिए सौतेली माँ पार्ट 2।